अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हॉरिज़न सॉल्यूशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। जो लोग जिनकी एज अभी 18 ईयर से कम है वो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए चाहिए होते हैं। और स्मार्ट कार्ड सबसे पहले उन्होंने बनाना होता है, उसके बाद वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अंडर 18 लोग शामिल हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद आपने गूगल पर DGIP.gov.pk पे सर्च करना है। जो ही आप इसकी वेबसाइट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको फी स्ट्रक्चर नज़र आएगा। आपको जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है मोहसिन रज़ा नकवी, सेक्रेटरी इंटीरियर मोहम्मद खुर्रम आगा और डायरेक्टर जनरल जो है मुस्तफ़ा कमाल काजी वो नज़र आएंगे। आपने वीज़ा प्रोसेस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पासपोर्ट पॉलिसी, पासपोर्ट टाइप्स, कितनी तरह के पासपोर्ट होते हैं, जनरल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर मशीन रीडेबल पासपोर्ट और पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि मैंने क्लिक किया है कि किन किन डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत है पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट सर्विस है, इसमें उन्होंने बताया गया है कि कितने दिनों में आपको जो पासपोर्ट है वो घर में मौसूल हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड पासपोर्ट रिलेटेड एक्ट्स, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। हमने यहाँ पर देखना है कि जो पासपोर्ट है वो कितनी किस्म के होते हैं। तो जो एक्चुअली पासपोर्ट हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट है जो कि हर आम बंदे के लिए जो पाकिस्तान का सिटीज़न है, और ऑफिशियल पासपोर्ट जो है वो जज साहिबान और MNA हजरात उनके लिए है। और जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं ये जो सफारत खाने हैं उनमें जो हमारे लोग काम करते हैं उनको ये इशू किए जाते हैं। उसके बाद आपने नीचे की जानब स्क्रॉल करते जाना है और आपको पासपोर्ट की जो जनरल रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, इसको क्लिक करने के बाद आपको इसकी डिटेल एक लंबी सी फहरिस्त मौसूल होगी। न्यू पासपोर्ट, नए पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर MRP, उर्दू में जो गाइडलाइन है, पासपोर्ट वैलिडिटी है। जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उन्हों के लिए उर्दू में भी गाइडलाइन अवेलेबल हैं। पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रायोरिटी है, फास्ट ट्रैक पासपोर्ट है, पासपोर्ट फ़ीस है, ई पासपोर्ट फ़ी है, पासपोर्ट अप्लाइंग प्रोसेस है, पासपोर्ट अप्लाइंग इन फोग्राफिक है, पासपोर्ट रीन्यूअल फ़ीस, चेंज ऑफ पार्टिकुलर पासपोर्ट मॉडिफिकेशन, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पे है, आपके नियर बाई ऑफिस कहाँ है, जनरल गाइडलाइन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यू पासपोर्ट के मतलब किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जिन्होंने पहली टाइम पासपोर्ट बनाना है उनको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने नियरेस्ट, यानी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है तो मेरे नियरेस्ट जो ऑफिस है पासपोर्ट का वो सियालकोट है, अभी डस्का में भी अवेलेबल है। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो क्या हैं, उसके लिए आपकी जो उम्र है वो 18 साल या उससे ज़ायद होनी चाहिए। उसके बाद अगर जो फ़ीस आपने पे की है उसका जो एविडेंस है वो साथ में लेकर जाएं। अभी तो ई-पेमेंट का सिस्टम आ चुका हुआ है, आसान पेमेंट सिस्टम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप आसान पेमेंट कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपने ज़रूर साथ फिर लेकर जाना होता है। उसके बाद ID कार्ड जो ओरिजिनल है वो लेकर जाना है। और आगे अगर आपने पहले से पासपोर्ट बनाया है तो उसकी जो प्रीवियस पासपोर्ट, पिछला पासपोर्ट है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जाएं।
उसके बाद NOC, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या सेमी गवर्नमेंट हैं। उसके बाद अगर आपके पास पहले से अवेलेबल किसी कंट्री का पासपोर्ट है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी। फिर 6 नंबर पे, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। अब बात आ जाती है उन लोगों की जिनकी उम्र 18 साल से कम है। उनके लिए भी सबसे पहले फ़ीस का जो एविडेंस है वो उनके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ओरिजिनल चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, जिसको हम फॉर्म B के नाम से जानते हैं, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और स्मार्ट कार्ड नादरा से बन जाता है, वो लेके जाएं। अरे ओरिजिनल ID कार्ड जो हैं वालिदैन के, वो साथ लेकर जाएं। उसके बाद आप खुद भी साथ अपने बच्चों के साथ पासपोर्ट ऑफिस जाएं। और 5 नंबर पे है, अगर आपके पेरेंट्स अलग-अलग, यानी कि उन्होंने आपकी वालदा को तलाक दी है, तो जो कोर्ट से एक पेपर मिलेगा वो साथ में लेकर जाएं, जिसके ऊपर लिखा हुआ कि ये मेरी कस्टडी में है। और 6 नंबर पर, इन केस द पेरेंट ऑफ द माइनर आर डिवोर्स्ड और सेपरेटेड एंड द एप्लीकेशन फॉर पासपोर्ट इज सबमिटेड बाय अदर पेरेंट्स इन रिस्पेक्ट। अगर पेरेंट को डिवोर्स्ड हो चुकी है, एक दूसरे से अलग-अलग रह रहे हैं, तो अभी कोर्ट से अभी कोई आर्डर नहीं आया, तो इसके लिए दोनों को अलग अलग एक फार्म पूर करना पड़ेगा, जो साथ में अटैच करना होगा इसके पासपोर्ट के लिए। और रूल नंबर जो 7 है, बच्चा अगर किसी गार्डियनशिप में, यानी कि वालिदैन से अलावा किसी के पास रहता है, तो कोर्ट से एक फॉर्म होगा जो उस साथ में अटेस्टेड करवा कर अटैच करना होगा, और उसकी ओरिजिनल ID कार्ड की कॉपी भी साथ में लगेगी। रोल नंबर जो 8 है, उसमें फॉरेन पासपोर्ट अगर दूसरे मुल्क की कोई नेशनैलिटी या पासपोर्ट उसके पास मौजूद है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी। उसके बाद रूल नंबर 9 है, इसमें अगर आपके वालिदैन की डेथ हो चुकी है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट की एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। जो रूल नंबर 10 है, इसके मुताबिक अगर आपके पासपोर्ट की जो पहले से मौजूद पासपोर्ट है गुम हो चुका है, तो उसकी पुलिस रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद है जी पासपोर्ट वैलिडिटी। द डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन पासपोर्ट विल इशू द मशीन रीडेबल पासपोर्ट सब्जेक्ट टू द फी डिपॉजिटेड इन द बैंक वैलेट फॉर 5 ईयर 10 ईयर। जो पासपोर्ट है वो 5 सालों के लिए और 10 सालों के लिए इशू किए जाते हैं। जब भी आप पासपोर्ट के लिए न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें 10 ईयर के लिए अप्लाई करें। उसकी बेनिफिट ये होगा कि कल को अगर आपने किसी यूरोप कंट्री में मूव करना है तो आपके जो पासपोर्ट की वर्थ है वो इंक्रीज़ होगी, जिसमें आपको बेनिफिट होगा। आपके जो ब्लैंक पेजेस हैं उनके ऊपर वीज़ा स्टैम्प हुए होंगे, तो आपके पासपोर्ट की वर्थ जो है वो इंक्रीज़ होगी और आपको ईज़िली किसी यूरोप कंट्री का वीज़ा इशू हो जाएगा। पासपोर्ट एप्लीकेशन की जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि जो नॉर्मल है वो 21 वर्किंग डेज़ में, और जो अर्जेंट है वो 5 वर्किंग डेज़ में, और जो फास्ट ट्रैक है 2 वर्किंग डेज़ में। जो 21 वाला है वो 1 महीना लग जाता है कुरियर से या पोस्ट के ज़रिए आने से, और जो 5 वर्किंग डेज़ वाला है उसमें 10 डेज़ लग जाते हैं, और जो 2 वर्किंग डेज़ है इसमें 5 से 6 दिन लग जाते हैं। द डिलीवरी टाइम टेकन बाय द कुरियर कंपनी, यहाँ पर उन्होंने मेंशन ये किया है कि जो हमने टाइम बताया है उसमें कुरियर कंपनी के अलावा हमने टाइम बताया आपको कि 2 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, 21 दिन लग जाएंगे। उसके बाद आपको ईमेल और SMS मौसूल होगा कि आपका जो
पासपोर्ट है वो डिस्पैच करके रवाना कर दिया। अगर कोई आपको पासपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप उनको हेल्पलाइन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ़ीस मेंशन है 36 पेजेस की, जो 5 ईयर वैलिडिटी है। फास्ट ट्रैक फ़ी शेड्यूल जो है 2 वर्किंग डेज़ यानी कि 4 या 5 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। 10 ईयर की है 12,500 और जो 72 पेजेस है 5 ईयर वाला 14,000 और जो 10 ईयर है 18,500 और जो 100 पेजेस वाला 17,000 और जो 10 ईयर वाला है उसका 23,000। उसके बाद है जी ई पेमेंट पासपोर्ट फ़ी आसान। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह इसकी जो फ़ीस है वो सबमिट करनी है। यहाँ पर फिर वो दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि आपने नॉर्मल बनाना है, अर्जेंट बनाना है, उसकी फ़ीस मेंशन है यहाँ पे। नॉर्मल 5 ईयर की 4500 है और जो 10 ईयर है वो 6,700 रुपये है और जो 72 पेजेस वाला है उसकी 8,200 है और जो 10 पेजेस वाला 12,400 है। 100 पेजेस वाला जो है उसकी 5 ईयर की 9,000 है और जो 10 ईयर है 13,500 है। आप कोशिश करें जब आप न्यू पासपोर्ट बनाने जाएं तो उसके लिए आपको 10 ईयर चूज़ करें और 36 पेजेस वाला चूज़ करें। उसके बाद आपने यहाँ से अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपने जब फ़ीस सबमिट करवा दी है तो आपका जो पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है, जब भी आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है तो मस्ट आपने फ़ीस जो है वो पे करनी है। जो प्रोसेस होता है आप वहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले आपको एक कस्टमर सर्विस काउंटर होता है जहाँ पर आपने जाना होता है। वहाँ पर फ़ी वेरिफिकेशन होती है, फिर आपकी तस्वीर ली जाती है और फिर आपको टोकन इशू किया जाता है। फिर आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होते हैं, आपके जो डाटा है उसकी एंट्री होती है, फिर वेरिफिकेशन होती है आपकी, यानी आपको जो है वहाँ पर मुख्तलिफ़ बूथ बने होंगे। आपने सबसे पहले जो है वो फ़ोटो अपनी फ़ोटो खिंचवानी है, उसके बाद टोकन इशू होगा, आपने नेक्स्ट काउंटर पर मूव करना है, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। वेरिफिकेशन एज़ पर ऑफिस रिकॉर्ड। उसके बाद आपको 6 नंबर पे जो रूल है, आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसमें आपको पूछेगा कि आपने कौन सी कंट्री में मूव करना है। तो बस आपसे आपके वालिदैन के बारे में पूछेंगे, आपके वालिदैन क्या करते हैं, बस ये छोटा सा इंटरव्यू होगा। और 7 नंबर पर आपको टोटल जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट कर लिया जाएगा। यही जनरल इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया। अगर आप खुद से पासपोर्ट की फ़ीस अप्लाई करना चाहते हैं, खुद से ऑनलाइन फ़ीस पे करना चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरह आप पासपोर्ट की फ़ीस पे कर सकते हैं। जब भी आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है तो आपने कोशिश करनी है कि खुद से पासपोर्ट की फ़ीस पहले से ऑलरेडी सबमिट करें, नहीं तो वहाँ से एजेंट अवेलेबल होते हैं जो आपसे 1,500 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपको आपकी फ़ीस खुद से सबमिट करते हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा फ़ीस लेते हैं। तो कोशिश करें खुद फ़ीस जो है वो ऑनलाइन जो है वो पे करके, उसके बाद आप उसको टाइम से आपने जाना, जब जिस दिन आपने जाना है ना पासपोर्ट ऑफिस, नियर बाई पासपोर्ट ऑफिस है जो आपके पास, तो आपने कोशिश करना है कि सुबह